किसी भी मजहब की आप स्टार्ट देख लें, किसी भी मजहब के स्टार्टिंग डेज देख लें, अगर उस वक्त आप बाई इलेक्शंस करा लेते ना परफॉर्मेंस पे 2 साल के बाद या साल के बाद इलेक्शन करा लेते, तो कोई भी जो मजहब के मैसेज लेकर आया था ना वो जीतता नहीं। उसकी वजह वोट पे ना जीतता, उसकी वजह वो तो हर चीज से आपको रोकता था। जो भी आया मजहब के लिए उसने कहा कि यार बुराई ना करो, अयाशी ना करो, शराब ना पियो, ठीक है, इतनी सारी लुट ना मचाओ, फॉर एग्जाम्पल ज़कात दो, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं मैं। सो ये इसके ऊपर कौन वोट डालेगा? कोई वोट नहीं डालेगा। वोट हमेशा उसको पॉपुलर पड़ेगा जो आपको कहेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे सिस्टम से आजाद करता हूं और तुम्हारे पर चेक्स एंड बैलेंसेस कम करता हूं। ये ह्यूमन नेचर है, ये डिफाइंस है हमारी। हम इसको कहते हैं कि जी नहीं हमें आजादी चेंज मिल रही है, चेंज नहीं कह रहे हम, कह रहे हैं हमें वो जो नेचर है ना अपनी, उस पे बेस नेचर पे वापस जाना है कि हमें चेक ना करो, जंगल में आजाद छोड़ दो, हम जो करते फिरे। ठीक है, ये है सारा, आप कहें लुबे लुबाब ये है सारे इशू का। सो अल्टीमेटली अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो डेमोक्रेसी तो किसी भी मुस्लिम कंट्री, अच्छा कौन सी मुस्लिम कंट्री है जहां पे डेमोक्रेसी के साथ उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है? लोग 1-2 कंट्रीज के नाम ले लेंगे, ठीक है। टर्की भी अगर आप देख लें, अगर देखा जाए तो वो अगर आपको प्रॉपर डेमोक्रेसी लगती है तो दैट इज गुड फॉर यू। लेकिन अगर आप किसी टर्किश इंसान को बुला के पूछें तो वो अपने मुंह से बोलेगा कि जी अर्दोगान इज नॉट समवन वी वोटेड फॉर, ठीक है। अगेन allegedly, आई डोंट नो द ट्रूथ ऑफ दैट। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि डेमोक्रेसी इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट, इट फेल्ड बैक विद द रोमन एम्पायर, ठीक है। जब ब्रूटस ने सीजर को मारा उसके बाद क्या हुआ? कितने सालों तक डेमोक्रेसी का सारा कुछ जो है वो सिमट गया। दैट इज व्हाट लाइफ इज। सो वेक अप टू द रियलिटी। क्या मतलब रेफरेंडम होने चाहिए? कॉलोनियल सिस्टम या इंपेरियलिज्म की हम बात करते हैं या मोनार्कल सिस्टम की बात करते हैं, बादशाहत जिस तरीके से हम देखें जनाब मिडल ईस्ट के अंदर, अगर हम एक पास पुराने चाइना की बात करें जिस तरीके से कम्युनिज्म को उरूज था, और लेकिन वो भी फ्लॉप किया क्योंकि उसमें डिफरेंट न्यू जो कम्युनिज्म आई या मार्क्सिज्म थ्योरी आई। इसमें फिर किस तरीके से आपकी ज़ाती एनालिसिस क्या है कि क्योंकि इस टाइम जो है पाकिस्तान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या फील्ड मार्शल साहब की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म पे जो है बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर आप सजेशन देना चाहें तो क्या सजेशन देना चाहेंगे फिर? अगर क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक चीज़ ऐड कर दूं, मॉडल ऑफ गवर्नेंस के अंदर ना डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। अब पंजाब की हम बात करें ना तो पंजाब का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो ब्यूरोक्रेसी पे चल रहा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स से काम ले रही है मिस मरियम, और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे लेते थे। अच्छा, हम दूसरी जानिब बात करें कि कुछ लीडरान ऐसे होते हैं जो करप्ट समझते हैं ब्यूरोक्रेसी को, वो कहते हैं आप सियासतदान जो आ जाएँ आगे। कुछ ऐसे होते हैं कहते हैं जी रिलीजियस स्कॉलर्स आगे आ जाएँ। किन को आगे ला के मॉडल कैसा चेंज किया जाए? देखिए इस सवाल का एक बड़ा सिंपल सा जवाब है सुनने वालों के लिए, अगर उनको समझ में आ जाए, ठीक है। बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों ने जितना टाइम भी हुकूमत किया ना तो डेमोक्रेसी से नहीं की, ठीक है। किससे किया? थ्रू द रूल ऑफ वन किंग रिप्लेसिंग अनदर, हमेशा से। जब भी यहाँ पर हुक्मरानी आई है मुसलमानों की तो रेफरेंडम होते थे, इलेक्शन होते थे। एक सवाल है मेरा, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वरना तो अगर प्योर आप इलेक्शंस की बात करें, ठीक है, तो जिसका जो दिल करेगा वो वहाँ का एक मेयर इलेक्ट करके अपने ही अपना ही उसने फीता खींचा हुआ होगा। क्वेश्चन ये है, एंड दिस इज व्हाट मुस्लिम्स नीड टू आस्क देमसेल्व्स, हम बेसिकली फंस गए हैं, ठीक है। हमें वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन गोइंग ऑन एंड द सिस्टम एंड नाउ वी आर सीइंग विद द इमर्जेंस ऑफ चाइना एज अ लीडिंग पावर, with the emergence of new blocks, हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी जिन कंट्रीज में नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अब उनके अंदर पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, नया नॉर्म डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, ठीक है। आने वाले वक्तों में चाइना विल डिक्टेट द पॉलिसी ऑफ व्हाट द वर्ल्ड ऑर्डर शुड बी। वो कहेगा देखें, और लोग कहेंगे देखें वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है, पैसा ही पैसा है। अल्टीमेटली आप देखें ना पाकिस्तान में, वो मैंने एक दफा आपसे एक बात भी की थी पुरानी, कि जो कोर्स सेलर होता है वो आके कहता है मेरी गाड़ी देखो, मेरा घर देखो, लोग कोर्स खरीदना शुरू हो जाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद डेमोक्रेसी। अमेरिका को देखो, अमेरिका की तरक्की देखो, डेमोक्रेसी, ठीक है। अब चाइना की तरक्की देखो तो अब चाइना को कॉपी करना शुरू करते हैं।